अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी शॉर्ट जो है वो डेफिनेशन लिखते हैं कि ऑपरेशंस क्या, ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन ये है कि एनी सिंबल or word which perform some operation, ठीक, ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और उसके अलावा जाहिर सी बात है ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कितने वैल्यूज पे, एक वैल्यू पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीप्लाई वैल्यूज पे, मल्टीपल वैल्यूज पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन, अच्छा 2 मरतबा हमने लिखा है, ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म ऑपरेशन on single और मल्टीपल वैल्यूज। उसके अलावा जो है जाहिर सी बात है ऑपरेटर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कोई ना कोई जो नया वैल्यू होगा वो एवेल्यूट होगा, नया वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, और हम जो वैल्यू होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट वैल्यू हो सकते हैं या वेरिएबल के वैल्यू हो सकते हैं। तो वैल्यू किस शेप में हो सकते हैं, वैल्यू आपके डायरेक्ट वैल्यू हो सकते हैं या आपके वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी आप लिखते हो बेसिकली वो भी मतलब वैल्यू होता है वेरिएबल के अंदर, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले सिंबल को कहा जाता है, जबकि जिन वैल्यूज पे या जिन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनको ऑपरेंड कहा जाता है। ठीक है, तो मैं ये भी पॉइंट लिख लेता हूं कि द वैल्यूज आर वेरिएबल्स ऑन विच ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। एग्जाम्पल 2 + 3, इस एग्जाम्पल में ये दो यानी 2 and 3 ये ऑपरेंड है। हियर 2 and 3 आर ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ऑपरेटर। उसके अलावा एग्जाम्पल 2, मिसाल के तौर पे a + b, तो here a and b are operands and plus is operator। तो ऐसे हमारे ऑपरेटर्स काफी सारे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन। लेकिन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन से हैं? बेसिकली वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर है। लेकिन वो सारे ऑपरेटर 3 कैटेगरीज में आते हैं, मींस दे ऑल कैन बी डिवाइडेड और कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स के हैं टाइप्स वो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखे होते हैं और मुख्तलिफ नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो हर नेट पे अलग
जो टाइप्स होंगे वो ऑपरेटर्स के होंगे, लेकिन बेसिकली भले उस बुक में 10 टाइप 10 टाइप्स या 12 टाइप्स या जितने भी टाइप्स वो बताए, जिस भी प्रोग्रामिंग में बताए, लेकिन दे ऑल फॉल इनटू 3 कैटेगरीज. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. मेन 3 है, फिर इनमें से ऑपरेटर्स हैं दूसरे. जैसे नंबर 1 ऑपरेटर है हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स. दूसरे हमारे ऑपरेटर्स हैं यूनरी ऑपरेटर्स. दूसरे हमारे ऑपरेटर्स हैं टर्नरी ऑपरेटर्स. ये ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स. बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ऑपरेटर की, ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. जैसे बाइनरी है, इट टेक्स 2 ऑपरेंड्स, यानी ये वो ऑपरेटर है जो 2 ऑपरेंड लेते हैं और 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो वी कैन से बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स which takes 2 values like प्लस. जैसे मैं लिख रहा हूं सपोज 2 + 3 या 12 - 3 या 10 लेस देन कोई वैल्यू. नहीं, अच्छा वो बाइनरी नंबर की बात नहीं कर रहा. ये बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी मतलब हैविंग 2 ऑपरेंड्स. ठीक है, यहां पे बाइनरी नंबर सिस्टम अलग चीज है, यहां पे ये अलग डिफरेंट टॉपिक है. ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये वो बाइनरी नहीं है. 2 वैल्यूज लाइक 2 प्लस, यहां पे प्लस जो है इसने 2 ऑपरेंड लिए, 2 और 3. 2 और 3 ये 2 ऑपरेंड हैं, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. तो ये बेसिकली प्लस, वी कैन से हियर प्लस इज बाइनरी ऑपरेटर, माइनस इज बाइनरी ऑपरेटर, लेस देन इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ग्रेटर देन इज बाइनरी ऑपरेटर, इक्वल साइन इज मतलब बाइनरी ऑपरेटर. लेकिन आपके अलग अलग जो है वो, क्योंकि प्लस जैसे या माइनस है, ये आपका यूनरी भी कभी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है प्लस, कभी प्लस आपका बाइनरी है, और ये यूनरी भी होता है सेम ऑपरेटर प्लस. ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है हमारे एक्सप्रेशंस पे कि एक्सप्रेशंस में उसके ऑपरेंड कितने हैं. अगर प्लस में 1 वैल्यू है, यानी प्लस के प्लस यानी एक ही वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब वहां पे वो प्लस यूनरी प्लस है, लेकिन वहां पर फिर प्लस उसको नहीं कहेंगे. ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है एक वैल्यू अगर लेगा तो वो प्लस नहीं करेगा, क्योंकि प्लस तब होता है जब 2 वैल्यू होंगे. तो यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं ये क्या होते हैं, दोज ऑपरेटर्स which takes 1 value. लाइक सपोज हम लिख देते हैं कि हमने ये लिखा +10. अब देखें पॉइंट ये है कि ऊपर प्लस आपका बाइनरी है, यहां पे हमने एक ही वैल्यू दिया है, हमने लिखा है +10 या -20. तो ये यहां पे जो साइन है वो सेम है, लेकिन यहां पे ये प्लस ये जो साइन है एडिशन की साइन है, लेकिन ये यहां पे पॉजिटिव की साइन है और ये नेगेशन की है. इसी तरीके से हम अगर यूं लिखें, मिसाल के तौर कोई वेरिएबल है उसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 वैल्यू, हम लिखेंगे a++, माइनस करें a-, या ++a या -a. तो ये दे आर ऑल कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स. अब इसमें यहां पे ये नेगेशन ऑपरेटर्स हैं, प्लस और माइनस का साइन, यहां पे प्लस और माइनस की साइन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है. यहां पे ये इंक्रीमेंट है और यहां पे ये डिक्रीमेंट है. हम यूनरी इस वजह से कह रहे हैं इनको बिकॉज देयर इज ओनली वन वैल्यू, यानी जैसे कि ए है या 10 है या 20 है, देयर इज ओनली 1 वैल्यू फॉर ऑपरेशन.
Ternary operators takes 3 operands. हम वैल्यूज की जगह अगर चाहें तो ऑपरेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। तो मैं सपोज लिख लेता हूं कि ऑपरेंड्स, क्योंकि वैल्यूज को, वेरिएबल्स को जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनको हम ऑपरेंड कहते हैं, ऑपरेंड्स। इसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है कि दोज ऑपरेटर्स व्हिच टेक्स 3 वैल्यूज, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं लिख लेता हूं कि लाइक क्वेश्चन और कोलन, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी और यूनरी हैं। अब बेसिकली बहुत सारे ऑपरेटर्स आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से बाइनरी होंगे, कौन से यूनरी होंगे और कौन से टर्नरी होंगे। ये बेसिकली कैटेगराइजेशन है, ऑपरेटर्स की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के तादाद के लिहाज से यह क्लासिफिकेशन है, लेकिन और भी किसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके मुताबिक भी ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं। तो हम अगर इसको यूं लिखें कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, तो भी सही है। ऑपरेंड्स के तादाद के लिहाज से उसके टाइप हैं या उसकी ऑपरेटर्स की क्लासिफिकेशन है, ये 3। अगर हम, अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन दे परफॉर्म। यहां अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम लिख लेते हैं ओनली। इसके लिहाज से जो मेन है वो मैं लिख लेता हूं। नंबर 1 है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एंड देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट। बल्कि मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स कराता हूं, ठीक है, या रिलेशनल करा के उसके बाद मैं असाइनमेंट ऑपरेट कराता हूं। उसके बाद मैं आपको इंक्रीमेंट, यानी जैसे मैं यहां पे टाइप करूं वैसे ही मैं आपको कराऊंगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यानी 6 कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज है ऑपरेटर्स की। अब सबसे पहले हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। नंबर 1 इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इनको आल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। They perform mathematical operations। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक टेबल ड्रा करता हूं ऐसे। यहां पे मैं लिखूंगा ऑपरेटर्स और इनकी डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल और उसका रिजल्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस का साइन, प्लस और 10, हाँ फिर एंटर मार दिया। जितने कॉलम नहीं
जितने कॉलम चाहिए ना, मिसाल के लिए मुझे यहां पे यहां तक कॉलम चाहिए, मैंने टेब दिया है, 2-3 मरतबा टेब प्रेस किया और एंटर कर दिया तो ये टेबल बन जाएगा। तो यहां पे हम ऑपरेटर्स लिखते हैं, उसके बाद हम यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं और यहां पे हम एग्जांपल लिखेंगे और उस एग्जांपल का जो भी रिजल्ट होगा वो हम इसमें नोट करेंगे। टेब प्रेस करते हैं, सपोज इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाए। डिजाइन में चले जाते हैं और यहां पे हम इसको शेप दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा पिलर से ये क्या करेगा, सिंपल हम लिख लेते हैं कि ये क्या करेगा, एडिशन करेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लिख लेता हूं 10 + 5 तो इसका रिजल्ट आएगा 15, या 10 + 5। कीप इन माइंड, जहां पे हम वैल्यू यूज कर सकते हैं वहां पे हम वेरिएबल के नाम यूज कर सकते हैं, और जहां पे वेरिएबल यूज किया जा सकता है वहां पे वैल्यू यूज किया जा सकता है। हर जगह, मतलब कहीं पे आप देखो वैल्यू यूज है, आप समझो कि यहां पे वेरिएबल यूज हो सकता है। एक ही बात है, आपकी मर्जी है, आप वेरिएबल इस्तेमाल करो या डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल करो, आपके पास दो तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास माइनस है, ये सब्ट्रैक्शन करता है, सब्ट्रैक्शन, और मिसाल के तौर पे इज इक्वल 10 20 माइनस और हम 5 कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट 15 आएगा, या हम कोई भी रिजल्ट 10 लिख लेते हैं, अब इसका 10 रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसे आम मैथमेटिक में तो एक्स का साइन यूज होता है, लेकिन यहां पे आपका एस्टेरिस्क यूज होता है। तो सपोज यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं या आप साइन का नाम दे दें, जैसे मैं साइन का नाम दे देता हूं एस्टेरिस्क। ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। मिसाल के तौर पे 2 × 3 6 रिजल्ट आएगा इसका। इसी तरीके से में ये बेसिकली स्लैश है, स्लैश, यानी आप डिवीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवीजन का काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं 12 ÷ 2 तो भी रिजल्ट आएगा 6, क्योंकि 12 डिवाइड होगा 2 से तो रिजल्ट जो होगा वो 6 आएगा। नेक्स्ट इज परसेंट साइन। बेसिकली परसेंट हमारा परसेंटेज का काम भी करता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जो है अर्थमेटिक में मॉड्यूलस का काम करता है। ठीक है, मॉड्यूलो भी कहा जाता है इसको, मॉड्यूलस भी कहा जाता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी आफ्टर डिवीजन जो रिजल्ट आता है उसके लिए। सपोज 13 को 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूं जिसमें हम सीरियल नंबर, ताकि हमें पता चले कि हमने कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर करे हैं, कितने रिलेशनल ऑपरेटर करे हैं। इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, यहां पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंट। तो ये मीन्स देयर आर 6 ऑपरेटर्स इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैटेगरी। नेक्स्ट इज, अच्छा वैसे तो मेरे ख्याल में इसको एग्जांपल कराना लाजमी नहीं है क्योंकि एग्जांपल आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, सिंपल आप अगर आप चाहो कि यूजर, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंट लिखता हूं और n1 और n2 और सेमीकोलन दे दिया मैंने, और अब मैं डायरेक्ट नंबर नहीं लिखता, मैं वो नंबर वैल्यू नहीं लिखता, मैं वेरिएबल्स को यूज करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि मैसेज हो इंटर वैल्यू फॉर n1, n1 इज इक्वल, हमारे पास कन्वर्ट के मेथड है, आप कोई भी कन्वर्ट का मेथड इस्तेमाल करो। सपोज मैं कन्वर्ट के लिए कन्वर्ट का मेथड इस्तेमाल करता हूं,
कन्वर्ट का क्लास है, उसके बाद लिखता हूं तो इंट इंटीजर है यानी 32 है ये, और इसमें मैं टाइप कर लूंगा एज अ पैरामीटर, टाइप करूंगा इसको कंसोल डॉट रीड लाइन, देन कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन, एंटर वैल्यू फॉर n2। इसी तरीके से n2 इज इक्वल सेम कन्वर्ट डॉट, या आप कोई भी तरीका जो आपको आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मैंने तरीके आपको बताए हैं कन्वर्ट करने के, जैसे int 32 डॉट पार्स वाला तरीका, कंसोल डॉट रीड लाइन, ये वैल्यू इनपुट होंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कि प्लस का साइन भी आए और यानी n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू और इज इक्वल्स का साइन, टेब स्पेस के बाद हमारा रिजल्ट आए उसका एडिशन का। तो हम क्या करते हैं, n1 का वैल्यू, ये जो 0 प्लेस होल्डर है इट विल प्रोड्यूस, इट विल डिस्प्ले n1 वैल्यू, और 1 जो प्लेस होल्डर है ये हमें n2 का वैल्यू दिखाएगा, और जो 2 प्लेस होल्डर है ये n1 प्लस n2 का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, फाइव है तो हम 5 लिख लेते हैं। हम स्लैश को, मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारा साइन है माइनस, फिर हम सपोज कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देन डिवाइड और देन परसेंट। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस तो हो गया, हाँ पहले n1 प्लस n2, इसमें आएगा माइनस, इसमें आएगा मल्टीप्लाई, और इसमें आएगा डिवाइड, और इसमें आएगा परसेंट। ठीक है, हम एक्स्ट्रा हटा भी सकते हैं, हम एक ही चीज रखते हैं जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, एंटर वैल्यू मिसाल के तौर पे 10 और 5, हाँ रीड की भी लगा लेते हैं इसके साथ। टेन 5, 10 plus 5 is 15, 10 minus 5 is 5, 10 multiply 5 is 50, 10 divided 5 is 2, and 10% 5 0। सही है, तो हमारा ये एग्जाम्पल था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अब आते हैं हम सेकंड जो कैटेगरी है हमारी, वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसका एग्जांपल भी उसके साथ ही लिखते हैं। नंबर सेकंड कैटेगरी, यहां हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे टेबल को और फिर एडिट करते हैं इनको। रिलेशनल ऑपरेटर्स also called comparison, operators. These operators compare values and return answer true or false.
ये हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जैसे इफ और स्विच और इफ एल्स वगैरह और लूप्स वगैरह, उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेफिनेशन है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। हमें पता चला कि इनको कंपैरिजनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, और ये हमेशा वैल्यू क्या एवेल्यूट करेंगे, वो वैल्यू आपका ट्रू या फॉल्स होगा। और ट्रू फॉल्स वैल्यू जो होते हैं उनको हम बूलियन वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, यानी बूलियन एक रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे ये। अच्छा, इसमें जैसे अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें इन ऑपरेटर्स को आपस में, मिसाल तो मैं चाह रहा हूं कि n1 n2, क्योंकि वैल्यू है नहीं इसमें, सपोज 5, अच्छा एक हमने एक्स्ट्रा लगाया। वैल्यू बेसिकली जो भी हम देंगे वो चेक होंगे कि वो बराबर है, मतलब इक्वल है नहीं है इक्वल, मतलब वो चीजें चेक होंगी, कंपेयर करेगा। तो मैं पूरी लिस्ट जो यहाँ पे नोट करता हूं उसके बाद आपको कराता हूं। ये साइन है लेस देन की, मिसाल के तौर पे अगर हम 5 लेस देन 10 करें तो ये चेक करेगा कि क्या जो फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू से छोटा है। अगर हां जवाब मिला हां है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अब जैसे 5 इज लेस देन 10, हां है छोटा है, तो यहां पे ट्रू रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर यहां पे हम ग्रेटर देन लिखते हैं, ग्रेटर देन, ये साइन है हमारा ग्रेटर देन का। जैसा तो हम कोई भी लिखते हैं 10 ग्रेटर देन 10, 20 ग्रेटर देन 10, तो ये भी ट्रू देगा। अगर हम यूं लिख लें कि इसको उल्टा कर दें 10 इज ग्रेटर देन 20, तो ये अब ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू भी है। डबल साइन कौन सा यूज किया है मैंने, ये नहीं, आप कोई भी वैल्यू दें इनको, मिसाल के तौर पे आप यूजर से लें या आप खुद दें और इनको आप कंपेयर कर लें कंसोल डॉट राइट लाइन। मिसाल के तौर पर चेक करना चाहते हैं कि n1 का वैल्यू अगर n2 से कम है तो बताए कि कम है, n1 लेस देन n2, अभी बताएगा कम है या ज्यादा है या क्या है। आप इसको चलाओ, आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये वैल्यू n1 का n2 से कम नहीं है बल्कि इक्वल है, दोनों इक्वल है, फॉल्स रिजल्ट में आएगा फॉल्स। तो इसी तरीके से अगर हम ये काम सेम ग्रेटर देन करें, n1 लेस देन है, हमारे पास ग्रेटर देन है, लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू है तो ये क्या करेगा, n1 का वैल्यू कंपेयर करेगा n2 से, क्या छोटा है, हां नहीं है छोटा, तो ये फॉल्स आंसर देगा इस सिचुएशन में। अगर आप दे देते हैं मिसाल के तौर पे हम इसमें वैल्यू बढ़ा देते हैं 10, अब n1 का वैल्यू बड़ा है तो ये तो वैसे भी फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि n1 का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, हमने लिखा है n1 का वैल्यू लेस देन है n2 से, हाँ ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा। और ये है लेस देन आर इक्वल टू, ये दो चीजें चेक करेगा,
चेक करेगा n1 का वैल्यू कम है n2 से या फिर बराबर है n2 के, दोनों अगर बराबर हो गया n2 का वैल्यू n1 के वैल्यू से तो भी सही आ जाएगा आंसर, अगर छोटा हो जाता है तो भी सही आंसर आ जाएगा, दोनों दो कंडीशन है ट्रू होने की। ये भी अगर अब जैसे ये अच्छा ये फॉल्स आएगा क्योंकि ना वैल्यू दोनों इक्वल है दोनों के और ना ही वैल्यू n1 का कम है n2 से, सो ये ट्रू देगा। ये बराबर तो नहीं है लेकिन वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं वैल्यू इक्वल कर देता हूं दोनों के तो यहां पे इसका भी रिजल्ट ट्रू आएगा, इसका भी रिजल्ट ट्रू आएगा, यहां पे भी ट्रू फॉल्स है लेकिन ट्रू आ जाएगा। इक्वल टू इस वक्त बराबर नहीं है दोनों के वैल्यू, तो इस वजह से फॉल्स आ जाएगा। नॉट इक्वल टू ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि हां दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो सपोज अगर मैंने लिखा 5 लेस देन 10 ट्रू, लेकिन मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स है। अगर मैं लिख देता हूं कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, ये दोनों चीजें चेक करेगा, या मैं लिख देता हूं 2 लेस देन आर इक्वल टू 2, ये ट्रू आंसर देगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से कम तो नहीं है लेकिन बराबर है। अगर फर्स्ट वैल्यू कम होगा तो भी ट्रू, और अगर बराबर हो जाता है सेकंड वैल्यू के तो भी ट्रू, दोनों कंडीशन में आंसर इसका ट्रू आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी साइन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी दोनों चीजें चेक करेगा। इसको हम कहेंगे लिखेंगे यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सपोज हम सेम ये वैल्यू लिख देते हैं, इसका भी ट्रू आंसर आएगा क्योंकि 2 वैल्यू बड़ा तो नहीं है 2 से, यानी फर्स्ट वैल्यू बड़ा नहीं है सेकंड वैल्यू से, बट दे आर इक्वल, सो ट्रू आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल। सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है वो, लेकिन दो इक्वल साइन देने का मकसद होता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये फर्क है एक इक्वल साइन और दो इक्वल साइन में। अगर सपोज हम यहां पे लिख लेते हैं कि n1 एक इक्वल साइन दे दें तो हो क्या रहा है, n1 n2 का वैल्यू n1 को असाइन किया है हमने, ये कंपैरिजन नहीं हो रही, ये आपका असाइनमेंट है। n2 का वैल्यू n1 को असाइन हो रहा है, कंपेयर नहीं हो रहा एक इक्वल साइन की वजह से। इससे ज्यादा हमेशा जब वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, यानी हम इक्वलिटी चेक करना चाहते हैं तो हम दो इक्वल साइन को इस्तेमाल करते हैं इक्वलिटी चेक करने के लिए, और इन इक्वलिटी चेक करने के लिए हम नॉट इक्वल टू को यूज करते हैं। ठीक है, ये इक्वलिटी चेक करेगा आया इक्वल है या नहीं है, और ये चेक करेगा इक्वलिटी नॉट यानी इनइक्वलिटी है या नहीं है। सो अगर मैं यहां पे जैसे मैंने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू के बाद इक्वल टू, इसको हम पढ़ेंगे भी इक्वल टू। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं 10 इज इक्वल टू 10, ये भी ट्रू आंसर दे देगा। लेकिन मैं अगर लिख लेता हूं 12 तो ये फॉल्स आंसर देगा। हमारा 6 ऑपरेटर है इस कैटेगरी के अंदर, एक हमारे पास नॉट इक्वल टू भी है। नॉट इक्वल टू मिसाल के तौर पे हम अगर चाहते हैं कि 10 इज नॉट इक्वल टू 2 तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि हाँ अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाते हैं तो ये फॉल्स आएगा। लास्ट जो है नंबर 6, दोनों वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू इक्वल है तो फॉल्स आएगा, अगर इनइक्वल है तो ट्रू आ जाएगा। क्यों, ये चेक करेगा क्या फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के बराबर नहीं है। हाँ बराबर नहीं है, इस वक्त बराबर नहीं है, they are two different values, 2 and 10 are different values, that's why answer will be true. Just like this, इसमें भी सेम है, जैसे हमने लिखा है false true false true false true false true false true false true, वैसे आंसर आ रहे हैं। अगर मैं
एक चीज चेंज करता हूं इसकी, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं चेंजेस कर लेता हूं, नंबर जो सेकंड लास्ट है उस स्टेटमेंट को मैंने चेंज किया, तो यहां पे देखें 5 रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि n1 को n2 का वैल्यू असाइन हो रहा है। n1 का वैल्यू 10 था, लेकिन जब हमने n2 का वैल्यू उसको दिया तो अपना वैल्यू इसका खत्म, n1 का वैल्यू इसको असाइन हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक इक्वल साइन से असाइनमेंट है और 2 इक्वल साइन से हमारा जो है वो कंपेरिजन है, रिलेशनल है, रिलेशन चेक होता है 2 वैल्यूज का। अब आते हैं नेक्स्ट जो मैंने लिखा था, कैटेगरी मैंने लिखी थी वो हाँ, वो थी हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम सिंगल कहें कि असाइनमेंट ऑपरेटर तो इट इज इक्वल साइन, इट इज इक्वल साइन। बट अगर हम अर्थमेटिक असाइनमेंट दे तो भी हो सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास एक ही आ जाता है, इक्वल साइन, जस्ट इक्वल साइन, वैल्यू असाइन करने के लिए। लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि वी कंबाइन इक्वल साइन एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर इवेल्यूटिंग द रिजल्ट्स। आमतौर पे ये भी असाइनमेंट ही है, मतलब अरिथमेटिक ही है, लेकिन आपके वैल्यू असाइन होंगे एड होके। कैसे? ये जो ऑपरेटर है मैं लिख लेता हूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर आपका एक ही इक्वल साइन है। तो हमने एक कैटेगरी कवर की, नंबर 1 कैटेगरी हमने देखी अरिथमेटिक। अब देखिए 7 कैटेगरीज मैंने लिखी है इसमें। नंबर 1 हमने कवर की अरिथमेटिक और उसका एग्जांपल हमने नोट किया, यहां पे लिखा। नंबर 2 कैटेगरी थी रिलेशनल ऑपरेटर्स की, और उसका भी एग्जांपल हमने यहां पे हम लेके आए, कॉपी करके आए। 3rd है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, which is equal sign is assignment operator, which is used to assign a value to a variable or object। वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे बाइट एक क्लास है, लेकिन बाइट एक वेरिएबल है। अब ये इसका आगे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन मैं फिलहाल जो है वो हमारे पास बाइट b1 इज इक्वल b2, इंट i या इंट a b, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20, इंट c इज इक्वल a प्लस b। इसमें भी असाइनमेंट है, इसमें भी असाइनमेंट है, और इसमें भी एक असाइनमेंट है, a का वैल्यू और b का वैल्यू। इसमें भी ये भी असाइनमेंट्स हैं।
और यहां पे भी असाइनमेंट है, ये वैल्यू असाइन हो रहे हैं, यानी दे आर ऑल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमारे वैल्यू असाइन होते हैं। अब जब हम इसकी रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहता हूं कि वैल्यू b1 का क्या है। द वैल्यू ऑफ b1 इज प्लस b1। जाहिर सी बात है b1 का वैल्यू आपने अगर कोई भी दिया हुआ होगा, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वैल्यू 100 है उसका वैल्यू, लेकिन वो 100 वैल्यू नहीं होगा उसका, क्योंकि 20 हमने असाइन कर दिया उसका वैल्यू, नया वैल्यू आ गया उसमें 20, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो असाइनमेंट। लेकिन जब अ सिंगल वेरिएबल यानी अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू, पहले ये वैल्यू था, लेकिन जब इसमें नया वैल्यू आ जाएगा तो जो प्रीवियस ओल्ड वैल्यू होगा वो खत्म हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा। एट ए टाइम एक ही वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अगर हम b1 का वैल्यू देखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 20, तो इसका 100 रिजल्ट नहीं होगा, इसका 20 रिजल्ट होगा। नेक्स्ट इज कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन, द वैल्यू ऑफ b2 इज, इसका भी b2 का भी वैल्यू हमने सेम दिया है b2, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 20, इसके पास भी 20 वैल्यू है। अगर हम c का वैल्यू देखें b का वैल्यू इनिशियल 12 है, तो हमने दोबारा तो मीन्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मरतबा हम दे चुके हैं, हम दोबारा नहीं देते हैं, क्योंकि b के पास ऑलरेडी वैल्यू है 20 जो कि b1 में आ रहा है, b2 का वैल्यू 20 है वो b1 को मिल रहा है, a का वैल्यू 10 है, अब c को वैल्यू क्या मिल रहा है, a का वैल्यू प्लस b2 का वैल्यू मीन्स 20 प्लस 10 30, तो इसका रिजल्ट होगा 30। कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू ऑफ cs प्लस c, सो c का वैल्यू 30 है। चलाते हैं, ठीक है, 20 20 30, तो ये हमारे असाइनमेंट ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन जो आपके बुक के अंदर अर्थमेटिक आपके बुक में लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम बेसिकली कंपाउंड ऑपरेटर्स कहते हैं, ये कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं। तो मैं ऊपर इनका नाम दोबारा भी लिख लेता हूं कि अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं वो बेसिकली हमारे कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कंपाउंड ऑपरेटर्स, कंपाउंड ऑपरेटर्स बिकॉज दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ assignment operator and arithmetic operators, that's why they are compound operators. Okay. तो number 4 category is number 4 arithmetic assignment ऑपरेटर्स, जिनका नाम है कंपाउंड ऑपरेटर्स भी। और एक मिनट में इसको कॉपी कर लूं।
assignment operator which is equal sign and arithmetic ऑपरेटर जिनको मैथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है, इनका कॉम्बिनेशन है ये। इनका फायदा क्या है, आप मल्टीपल वैल्यू अगर देना चाहते हो, मतलब एडिशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं एक साथ। कैसे? एक हमारे पास थे प्लस इज इक्वल, दूसरा हमारे पास माइनस इज इक्वल, दूसरा ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई इज इक्वल, दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास जो है डिवाइड इज इक्वल, दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है परसेंट इज इक्वल। तो सेम ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक थे वही ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इनके साथ इक्वल साइन को यूज किया है हमने। ठीक है, तो अब इसमें इसको जाहिर सी बात ये प्लस इज इक्वल है, हम इसको कॉलम डिस्क्रिप्शन और कॉलम हटा देते, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हम वैसे पढ़ चुके हैं कि दोनों, ये भी हटा देते हैं। हम सिर्फ ऑपरेटर्स की एग्जांपल देखते हैं। इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम इनको देखते हैं। मिसाल के तौर पे वी हैव अ वेरिएबल, we call it n1, आई थिंक कॉपी कर लिया मैंने, हाँ n1 5 वैल्यू है इसका। अब बाद में आपको जरूरत पड़ी कि इस n1 के वैल्यू, अब वैसे तो हम अगर यूं लिखते हैं n1 इज इक्वल 10, इसका मतलब n1 का वैल्यू खत्म, पहला वैल्यू खत्म, नया वैल्यू आ जाएगा 20। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि n1 का वैल्यू जो भी है उसमें 20 को इंक्रीज करें, यानी 25 बन जाए, n1 के पास 5 ऑलरेडी है, 20 और वैल्यू आए और ये 25 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या करते हैं, इसका आपके पास जो तरीका होता है वो आपके पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके, क्योंकि हम जाहिर सी बात है क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं उसी को। एक तरीका होता है इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए, वी कैन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक शॉर्टकट है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसको देख लें। इसका मैं दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। कंसोल डॉट, या मैं यहां पे लिख लेता हूं n1 इज इक्वल n1 प्लस मिसाल के तौर पे 10। तो देखो हमने पहले लिखा था c इज इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन हम सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, यानी n1 को वैल्यू जो असाइन हो रहा है वो उसका अपना वैल्यू और उसमें 10 का एडिशन। तो हम जाहिर सी बात है अदर वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसका रिजल्ट आएगा 15, इसका रिजल्ट आएगा 15। The value of n1 is plus n1। तो अब ये 5 वैल्यू नहीं होगा इसका, या 10 नहीं होगा, इसका 15 होगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया है 10 का। तो एक तरीका ये है इंक्रीज करने का। हम डिक्रीज कैसे करेंगे, n1 माइनस n1 इज इक्वल n1 माइनस, मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू हम डिक्रीज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम वापस इसका 5 बनाना चाहते हैं, या हम 5 डिक्रीज कर लेते हैं। चलो 5 डिक्रीज करेंगे, 15 में से 5 चले जाएंगे, बाकी वो आ जाएंगे 10। अब इसका वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू आपके पास आया 15, जबकि इस वक्त इसका वैल्यू आएगा 10, क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 चला गया और बचा 10। वैल्यू ऑफ n1 इज, द वैल्यू ऑफ n1 इज प्लस n1, तो इसका रिजल्ट है 10।
हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं n1, मिसाल के तौर पे अब 10 वैल्यू है, इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं या 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे n1 मल्टीप्लाई मिसाल के तौर 2, यानी n1 का जो वैल्यू 10 है ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा 10 तो आ जाएगा 20 रिजल्ट आ जाएगा इसका। कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन एंड हम लिख देते हैं यहां पे द वैल्यू ऑफ n1 इज प्लस n1, और हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये क्या रिजल्ट आएगा, 20 रिजल्ट आएगा। चेक करते जाते हैं 20, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, अब जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। n1 इज इक्वल n1 डिवाइडेड बाय, मिसाल के तौर पे हम 20 को अगर 10 से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो, तो आंसर आएगा 10। कंसोल डॉट अब 20 इसके पास मुट्ठी में वैल्यू है, अब उसका वैल्यू डिवाइड होगा 2 से और 10 रिजल्ट आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 10 रिजल्ट आ गया। अब इस 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, मिसाल के तौर पर हम चाह रहे हैं 2 से डिवाइड करें, तो हम ये मालूम करना चाहते हैं रिमाइंडर इसको असाइन हो जाए, रिमाइंडर इसको असाइन हो जाए n1 को, n1% 2, यानी क्या होगा, n1 को डिवाइड, बेसिकली n1 n1 2 से डिवाइड होगा और डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर होगा वो n1 को असाइन होगा। तो ये परसेंट साइन ये करता है कि रिमाइंडर रिटर्न करता है वैल्यू, यानी आफ्टर डिवीजन द वैल्यू ऑफ n1 इज 10, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये 0 रिजल्ट आएगा इसका। द वैल्यू ऑफ n1 इज प्लस n1। तो इसमें हमने n1, तो इस एग्जांपल के अंदर हमने अर्थमेटिक असाइनमेंट यानी कंपाउंड ऑपरेटर्स को यूज नहीं किया, लेकिन हमने सारे ऑपरेटर अर्थमेटिक यूज किए हैं। ये सेम टास्क हम कंपाउंड ऑपरेटर्स के थ्रू भी करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर और शॉर्टकट तरीका होता है। लेकिन ये आपका जो प्रोग्राम है ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नहीं है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का है। हाँ, सिर्फ अर्थमेटिक है। तो मैं इन ऑपरेटर्स को अर्थमेटिक के जो कैटेगरी है उसमें मैं पेस्ट करता हूं। ये अर्थमेटिक में आ गए। अब इसको मैं थोड़ा एडिट करूंगा। देखिए शॉर्टकट, अब आपने 2 मरतबा, मिसाल के तौर पे आपने n1 को 2 मरतबा दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है ये, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जो भी आपने वैल्यू इसमें कंप्यूट करना है वो इक्वल साइन से पहले दे दें। यानी अगर जो भी वैल्यू आपने कंप्यूट करना है, यानी अर्थमेटिक ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कोई भी करना है, आप उसको इससे पहले दे दें। यानी n1 प्लस इज इक्वल डायरेक्ट 10, ये एक शॉर्टकट वे है इसका। यानी n1 इज इक्वल n1 प्लस 10, इसका आसान तरीका होता है n1 प्लस इज इक्वल 10, यानी n1 के अंदर इंक्रीमेंट हो 10 का। इस तरीके से n1 माइनस इज इक्वल 5। हाँ, ये देखिए मैं पूर्ण ये जो रिपीटेशन हट गए। n1 मल्टीप्लाई 2, n1 डिवाइड इज इक्वल 2, और
% इज इक्वल टू, तो इनके रिजल्ट सेम होंगे वही, क्योंकि हमने काम सेम किया हुआ है, लेकिन हमने इस वक्त कंपाउंड ऑपरेटर्स को यूज किया हुआ है। तो ये जो प्लस इज इक्वल माइनस इज इक्वल साथ जब लिखे जाते हैं कंप्यूटेशंस के लिए, तो बेसिकली दे आर कॉल्ड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपाउंड ऑपरेटर्स। आपके बुक में इनको कहा गया है कि दे आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, क्योंकि इस वजह से इनको कहा जा रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट का ऑपरेटर भी इनमें मौजूद है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर इनको कंपाउंड ऑपरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, काफी है इसके लिए, ठीक है।